हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तारीख आज 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। आइए बात करते हैं आज की मुख्य खबर में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि ऐसे न्यूज वीडियो हर दिन सबसे पहले देख पाएं। तो आइए आज के मुख्य समाचार और देश दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी जल्द इस्तीफा देंगे, RSS ने दिया कड़ा निर्देश। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को चुनौती देते हुए कहा, अगर आप और आपकी पार्टी में हिम्मत है तो दलित नेता गोविंद कारजोल को प्रदेश अध्यक्ष बनाएं और उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करें। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि RSS प्रमुख मोहन भागवत ने 75 वर्षीय मोदी के इस्तीफे का संकेत दिया है। इसलिए भाजपा के पास एक दलित प्रधानमंत्री बनाने का अवसर है। आपको इसके लिए प्रयास शुरू करने चाहिए। एक दलित नेता का नाम प्रस्तावित करना चाहिए और दलितों के प्रति अपना प्रेम साबित करना चाहिए। उन्होंने आगे पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र अपनी अज्ञानता और अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं जब वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे इस पर सलाह दे रहे हैं, जबकि वे खुद अपनी स्थिति भी बनाए नहीं रख सकते। अगली खबर देखिए, बंगाल की खाड़ी में उठा साइक्लोनिक सर्कुलेशन देश के इन राज्यों में कहर बरसाएगी भारी बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने 19 से 23 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मुंबई सहित कोंकण, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार वर्षा होने के आसार है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से इन राज्यों में बारिश और तेज हवाएं की स्थिति बनी रहेगी। वहीं पूर्वी और भारत के कई इलाकों में भी 21 से 23 अगस्त तक भारी वर्षा की संभावना है। यहाँ होगी जोरदार बारिश। विशेष रूप से आज और कल के लिए कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के घाट और गुजरात क्षेत्रों में जोरदार वर्षा का पूर्वानुमान हो रहा है। 20 और 21 अगस्त को सौराष्ट्र में भी बेहद भारी वर्षा हो सकती है। वहीं तेलंगाना और ओडिशा में आज अत्यधिक बारिश की संभावना है। आज के लिए तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। 19 से 21 अगस्त तक तटीय आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में वर्षा जारी रहेगी। केरल और माहे में भी आज और कल के बीच भारी वर्षा की आशंका है। अगली खबर देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को लेकर अमेरिका ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच हर दिन हो रही गतिविधियों पर नजर रखता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम बहुत जल्द टूट सकता है। रूबियो ने NBC न्यूज के मीट द प्रेस कार्यक्रम में कहा, संघर्ष विराम का एकमात्र तरीका यह है कि संघर्षरत पक्ष एक दूसरे पर गोलीबारी बंद करने पर सहमत हो, और रूस अभी तक इस पर सहमत नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि संघर्ष विराम की एक जटिलता यह है कि इसे बनाए रखना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। मेरा मतलब है, हम हर दिन पाकिस्तान और भारत के बीच, कंबोडिया और थाईलैंड के बीच क्या हो रहा है इस पर नजर रखते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, युद्ध विराम बहुत जल्द टूट सकते हैं, खासकर 3.5 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध के बाद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात से असहमत होगा कि हम स्थायी युद्ध विराम की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक शांति समझौते पर पहुंचना है, ताकि ना तो अभी युद्ध हो और ना ही भविष्य में। अगली खबर देखिए, चुनाव आयोग ने नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में विपक्ष के वोट चोरी के आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने साफ कहा, हमारे लिए ना कोई पक्ष है और ना विपक्ष, सभी राजनीतिक दल हमारे लिए बराबर हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का लक्ष्य हर पात्र मतदाता को वोटर लिस्ट में लाना और हर अपात्र मतदाता को वोटर लिस्ट से बाहर करना है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पिछले 20 साल से मतदाता सूची में सुधार की मांग हो रही थी, जिसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत बिहार से की गई है। इस प्रक्रिया में BLO और राजनीतिक दलों के नामित BLA ने मिलकर प्रारूप सूची तैयार की है। सभी दलों के BLA ने इस पर साइन करके सत्यापित भी किया है। उन्होंने कहा कि त्रुटि हटाने के लिए राजनीतिक दलों और मतदाताओं का योगदान जरूरी है। अगली खबर देखिए, भारी टैरिफ के जवाब में भारत ने अमेरिका को आर्थिक रूप से दिया बड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जारी व्यापारिक खींचतान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसे भारत के रणनीतिक मोर्चे पर बड़ा मास्टरस्ट्रोक कहा जा रहा है। रूस के कच्चे तेल की खरीद पर ट्रंप की चेतावनियों और भारी टैरिफ के जवाब में भारत ने अमेरिका को आर्थिक रूप से बड़ा झटका दे डाला है।
अमेरिकी विमान निर्माता दिग्गज बोइंग को दिया गया करीब 31,000 करोड़ का यात्री विमान का ऑर्डर फिलहाल के लिए होल्ड पर रख दिया गया है। एक और जहां अमेरिका के साथ टैरिफ और तेल खरीद को लेकर तनातनी जारी है, वहीं दूसरी ओर भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों ने वाशिंगटन की चिंताएं गहरा दी है। सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के अंत में चीन के दौरे पर बीजिंग जाएंगे और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की संभावना भी प्रबल हो गई है। इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसी महीने भारत पहुंच सकते हैं। ये तीनों महाशक्तियां भारत, रूस और चीन जब एक मंच पर सक्रिय दिखती हैं, तो अमेरिका को रणनीतिक रूप से घिरा हुआ महसूस होना लाजमी है। अगली खबर देखिए, कंडीशनर पर माल एवं सेवा कर को मौजूदा 28% से घटाकर 18% करने के सरकार के प्रस्ताव से उपकरण विनिर्माताओं को आगामी त्योहारों के दौरान अच्छी बिक्री की उम्मीद है। इसे विभिन्न मॉडल के आधार पर एयर कंडीशनर की कीमतें 1,500 रुपए से 2,500 रुपए तक कम हो जाएंगी। सरकार द्वारा हाल ही में आयकर में कटौती और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में संशोधन के बाद कीमतों में ये कटौती होने जा रही है। अब इस कदम से न केवल एसी तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी, बल्कि प्रीमियम एसी की मांग भी बढ़ेगी, जहां लोग लागत लाभ के कारण ऊर्जा कुशल मॉडल खरीदेंगे। इसे 32 इंच से अधिक के टीवी स्क्रीन पर जीएसटी स्लैब को मौजूदा 28% घटाकर 18% करने में भी मदद मिलेगी। ब्लू स्टार के प्रबंध निर्देशक बी त्यागराजन ने इसे एक शानदार कदम बताते हुए सरकार से इन बदलावों को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया, क्योंकि लोग रूम एयर कंडीशनर की खरीद से पहले अब इस फैसले से लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। अगली खबर देखिए, अगर आप हाईवे और एक्सप्रेस पर बहुत ज्यादा सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने एक नया एनुअल फास्टैग पास शुरू किया है जो 15 अगस्त से लागू हो गया है। चलिए जानते हैं कि ये क्या है और आपके कितने काम आ सकते हैं। ये एक तरह का सालाना पास है। इसे लेने के लिए आपको एक बार 3,000 रुपए देने होंगे। इसके बाद आप 1 साल तक या 200 ट्रिप तक बिना कोई अतिरिक्त टोल दिए चुनिंदा हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा इन लोगों को होगा जो लंबी दूरी की यात्राएं अक्सर करते रहते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये हर जगह काम नहीं करेगा। अब यहाँ एक जरूरी बात है जो आपको जाननी चाहिए, ये पास देश के हर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करेगा। सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं और सिर्फ चुनिंदा रास्तों पर ही इसकी सुविधा मिलेगी। इसलिए पास खरीदने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि यह आपके रास्ते पर चलेगा या नहीं। अगली खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित दहेज उत्पीड़न के मामले में एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने मृतक विवाहित महिला के पिता की जीविका खारिज करते हुए उसके पति व ससुराल वालों को आरोपों से बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि महज पीड़िता के आंसुओं के आधार पर किसी विवाहिता की मौत को दहेज हत्या और क्रूरता नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में मृतका के पति और उसके परिवार के सदस्यों को आरोप मुक्त किए जाने का निर्णय को बरकरार रखा है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि मृतका की रोने की गवाही देकर किसी अपराध को साबित नहीं किया जा सकता। मृतका की बहन का बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किया गया था। इसमें उसने कहा था कि होली के अवसर पर उसने अपनी बहन को फोन किया था, उसे रोते हुए पाया था। बेंच ने कहा कि केवल इसलिए कि मृतका रो रही थी, दहेज उत्पीड़न की कोई मामला नहीं बनाया जा सकता। अगली खबर देखिए, दक्षिण एशिया में तनाव का हर उतार चढ़ाव सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक रणनीति समीकरणों को भी हिला देता है। यही कारण है कि अमेरिका लगातार भारत पाकिस्तान संबंधों पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को साफ कहा कि सीज फायर बनाए रखना आसान नहीं है और वाशिंगटन हर रोज यहां मॉनिटर कर रहा है कि सीमा पर क्या हो रहा है। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब पाकिस्तान के नेता अक्सर भारत को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। युद्ध की धमकी देना, मिसाइल चलाने की बात करना और हालातों को भड़काने की कोशिश करना। अमेरिका को भलीभांति पता है कि अगर हालात बिगड़े तो इसका असर सिर्फ दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर गहरा पड़ेगा। अगली खबर देखिए, एआई की मदद से हिट एंड रन के केस के आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र पुलिस ने 36 घंटे में किया खुलासा। महाराष्ट्र की नागपुर पुलिस ने हिट एंड रन केस का एआई की मदद से खुलासा किया है। पुलिस ने करीब 36 घंटे में आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त ट्रक को कब्जे में ले लिया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने ही बाइक सवार को टक्कर मारी थी। हादसे में बाइक के पीछे बैठी महिला की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद पीड़ित पति अपनी पत्नी की बॉडी को बाइक के पीछे बांधकर मध्य प्रदेश स्थित अपनी गांव ले गया था। जब बाइक सवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने इसका संज्ञान लिया। नागपुर एसपी हर्षवर्धन ने बताया कि रक्षाबंधन वाले दिन यानी 9 अगस्त को नागपुर जबलपुर हाईवे पर बाइक पर जा रहे पति पत्नी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इस घटना में महिला की मृत्यु हो गई। घटना के बाद आरोपी ड्राइवर ट्रक लेके मौके से फरार हो गया। एसपी ने बताया कि सोशल मीडिया
मीडिया पर बाइक सवार का मृत पत्नी को बाइक के पीछे बांधकर ले जाने की वीडियो मिला तो उन्होंने जांच शुरू की। पुलिस ने पीड़ित से संपर्क कर घटना की पूरी जानकारी ली, फिर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू की। अगली खबर देखिए, बिहार में राशन डीलर अब नहीं चुरा पाएंगे अनाज, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। 110 करोड़ से होने जा रहा है ये काम। जन वितरण प्रणाली की दुकान में पस मशीन लगने के बाद अनाज नहीं मिलने की शिकायत तो बहुत हद तक दूर हो गई है, लेकिन कम अनाज मिलने की शिकायत अभी भी बरकरार है। इसी शिकायत को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इधर डीलर की भी उस शिकायत को दूर करने का इंतजाम किया जा रहा है जिसमें वो भी गोदाम से कम अनाज मिलने का रोना रोते थे। अब राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली की दुकान में पस मशीन के साथ एक हाईटेक वेब मशीन भी जुड़ा होगा जो किस लाभुक को कितना अनाज मिला इसकी गवाही देगा। इस पूरे फैसले की जानकारी बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता सुरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह ने रविवार को पूर्णिया स्थित अपने आवास पर दी। अगली खबर देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है। बिहार के धारा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने चुनाव प्रणाली में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाया और कहा कि भारत का लोकतंत्र एक गंभीर खतरे में है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग हमसे तो एफिडेविट मांगता है, लेकिन जब अनुराग ठाकुर जैसे बीजेपी नेता वही बात कहते हैं तब कोई हल्फनामा नहीं मांगा जाता। वे दोहरा मापदंड क्यों? उन्होंने ये टिप्पणी उस समय की जब चुनाव आयोग ने उनसे 7 दिन के भीतर वोट चोरी के आरोपों पर शपथ पत्र देने को कहा था। चुनाव आयोग ने चेतावनी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें देश से माफी मांगना चाहिए। अगली खबर देखिए, बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग ने नेशनल मीडिया सेंटर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस ब्रीफिंग में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, 2 अन्य चुनाव आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल गंभीर था क्योंकि आयोग ने मतदाता सूची, वोट चोरी और राजनीतिक आरोपों पर स्पष्टता देने का प्रयास किया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। उन्होंने बताया कि बिहार में 1,60,000 बूथ लेवल एजेंट ने मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार किया और सभी राजनीतिक दलों के एजेंट ने इसे हस्ताक्षर कर सत्यापित किया। इस दौरान 28,370 दावे और आपत्तियां भी दर्ज की गई। अगली खबर देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट सीजन के आगाज से पहले नियमों में एक और बड़ा बदलाव किया है। अभी एक दिन पहले ही गंभीर चोट के बदले खिलाड़ी का नियम लाने के बाद बीसीसीआई ने रविवार 17 अगस्त को एक और नया नियम पेश किया है। नए नियम के मुताबिक अगर एम्पायर को लगता है कि बल्लेबाज ने जानबूझकर रन पूरा नहीं किया है तो अब फील्डिंग टीम के कप्तान को ये अधिकार होगा कि वो तय करे कि अगली गेंद कौन सा बल्लेबाज खेलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो अगर बल्लेबाज ने चालाकी करके स्ट्राइक बदलने के लिए एक जानबूझकर 1 रन कम दौड़ी तो विरोधी कप्तान ये फैसला लेगा कि स्ट्राइक पर कौन रहेगा। इससे पहले ऐसे मामलों में 5 रन की पेनल्टी लगती थी और मैच रेफरी के सामने सुनवाई भी हो सकती थी, लेकिन अब ये नया अधिकार सीधे फील्डिंग कप्तान को दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर देखिए, देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार कई योजनाओं के जरिए जनता को आर्थिक और सामाजिक मदद पहुंचा रही है। इनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो खास तौर पर देश के किसानों के लिए है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो साल में 3 किस्तों में बांटी जाती है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको अब तक कुल 20 किस्तें मिल चुकी होंगी। बीते अगस्त के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 20वीं किस्त जारी की, जिसमें सीधे किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए की ट्रांसफर हुई। 21वीं किस्त कब आएगी? अभी आधिकारिक तौर पर किस्त की तारीख घोषित नहीं हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि 21वीं किस्त इस साल नवंबर की आखिरी सप्ताह या दिसंबर की शुरुआत में जारी की जा सकती है, क्योंकि पीएम किसान योजना के तहत भुगतान की व्यवस्था लगभग 4 महीने के अंतराल पर होती है। पिछली किस्तों के हिसाब से अगली भी इसी समय सीमा में आने की संभावना है। अगली खबर देखिए, घर और रेस्टोरेंट में खाना तलने के बाद खराब हो चुके तेल को फेंक दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर की तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक रिफाइनरी को अब उसी खराब तेल से टिकाऊ विमान फ्यूल बनाने का प्रमाणन मिल गया है। कंपनी के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी ने ये जानकारी दी। बताते चले कि एसएफ नॉन पेट्रोलिंग फीडबैक से बना एक ऑप्शनल फ्यूल है, जो हवाई परिवहन से होने वाले उत्सर्जन को कम करता है। उपलब्धता के आधार पर इसे ट्रेडिशनल एविएशन टर्बिन फ्यूल में 50% मिलाया जा सकता है। भारत ने 2027 से इंटरनेशनल एयरलाइंस को बेचे जाने वाले जेट फ्यूल में 1% एसएफ मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है। साहनी ने बताया कि हरियाणा के पानीपत स्थित आईओसी की रिफाइनरी ने यूज कुकिंग ऑयल से एसएफ बनाने के लिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का ISCC कोर्सिया सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है।
अगली खबर देखिए, आज जानिए मंगलवार 19 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार के लिए एक शानदार दिन रहा। बाजार खुलते ही रॉकेट की तरह ऊपर चढ़ गया। निवेशकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि बाजार में जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली। सुबह बाजार खुलते ही सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा बढ़ गया और निफ्टी में भी भारी उछल आया। इसका सीधा मतलब सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही निवेशकों की संपत्ति में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। बाजार में इस शानदार तेजी के पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े और अच्छे कारण हैं। ज्यादातर कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी अच्छी खबरें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की उम्मीद सबसे बड़ी वजह यह है कि उम्मीदें बढ़ गई है कि रूसिया और यूक्रेन के बीच चल रहा लंबा युद्ध शायद अब खत्म हो सकता है। इसके लिए बाजार में इतनी तेजी देखने को मिली। अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच भले ही यूक्रेन पर बात नहीं बनी, लेकिन दोनों राष्ट्रपतियों की मीटिंग पॉजिटिव रही, जिसका असर क्रूड ऑयल के दामों पर भी दिखा। सप्लाई में बाधा आने की संभावना के चलते कच्चे तेल के दाम में गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है क्योंकि अमेरिका ने रूसिया पर ज्यादा दबाव नहीं डाला। दरअसल शुक्रवार को अमेरिका और रूसिया के राष्ट्रपतियों की मुलाकात के बाद ये साफ हो गया कि अमेरिका तुरंत रूसिया के तेल निर्यात पर सख्त कदम नहीं उठाएगा। अगली खबर देखिए, सरकार छोटी कारों पर लगने वाली जीएसटी में भारी कटौती कर सकती है। अभी इन पर 28% जीएसटी और 1% एक्स्ट्रा सेस लगता है। नए प्रस्ताव के अनुसार 4 मीटर से छोटी और 1200 सीसी तक इंजन वाली पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी कारों पर अब सिर्फ 18% जीएसटी लग सकता है। इससे इन कारों की कीमतों में काफी कमी आएगी। वही बड़ी कारों और एसयूवी पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन वो अभी भी महंगी रहेंगी। इन पर 40% विशेष दर लगाने का प्रस्ताव है। फिलहाल इन पर जीएसटी और सेस मिलाकर 43% से 50% टैक्स है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाला 5% जीएसटी वैसे ही रहने की उम्मीद है।